सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर की मेन स्ट्रीम मीडिया में एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है। अमेरिका एक तरफ ईरान के फॉर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह कर देने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने साफ साफ कहा है कि आधी रात में अमेरिका ने जो हमला किया वो पूरी तरह नाकाम रहा है। और जिस वक्त ये हमला किया गया, ईरान के फॉर्डो साइट में न्यूक्लियर सामान था ही नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर इस न्यूक्लियर साइट में मौजूद करीब 400 किलो न्यूक्लियर यहाँ पर यूरेनियम कहा गया है, और ऐसे में कई बड़े सवाल इस वक्त जहन में है। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान ने अपना यूरेनियम कहां छिपा दिया है? अमेरिका के लिए ये सवाल जी का जंजाल बन गया है। अमेरिका को ये सवाल खाए जा रहा है कि ईरान का 400 किलो यूरेनियम कहां चला गया। इस सवाल का जवाब ना अमेरिका के पास है ना इजराइल के पास। दोनों बस रटा रटाया एक ही जवाब दे रहे हैं। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर 78,000 किलो बम बरसाए गए, जिसमें ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गईं। Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. अमेरिका के बड़बोले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया, वही दावा अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन की तरफ से भी किया गया। लेकिन इन दावों से अलग एक दावा ईरान के स्टेट टीवी ने भी किया और बताया कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान स्टेट टीवी ने अपने दावे की हिमायत में एक दलील भी दी है, जिसमें कहा गया है कि फॉर्डो न्यूक्लियर साइट्स पर दागे गए GBU-57 सिर्फ 20 फीट गहरे बंकर को तोड़ सकता है, जबकि फॉर्डो न्यूक्लियर साइट 30 फीट से भी ज्यादा मोटी और गहरी है। جمهوری اسلامی از مدتی پیش اینها رو تخلیه کرده بود و پیشتر هم که رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که به این سایت ها حمله کرده، در واقع هیچ گونه به صراحت اعلام کرده که ما در واقع ईरान स्टेट टीवी ने जो दावा किया, ठीक वैसा ही दावा पुतिन के साथी दिमित्री मेदवेदेव ने भी किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि ईरान का यूरेनियम प्रोग्राम रुका नहीं है। अब खुलकर कहा जा सकता है कि परमाणु हथियारों का फ्यूचर का प्रोडक्शन जारी रहेगा। फॉर्डो में 83.7% तक यूरेनियम मौजूद है, जो परमाणु हथियार के लिए जरूरी 90% के करीब है। ईरान कहता है कि इन्होंने बारूद फेंका है, लेकिन हमने अपना सामान वहां से पहले निकाल लिया था। सच क्या है अभी तक वाज़ेह नहीं है, एक आध दिन में वाज़ेह हो जाएगा। हाँ, ये बात वाज़ेह है कि इस मर्तबा जो बारूद फेंका गया है वो हिरोशिमा नागासाकी पे फेंके जाने वाले बारूद से 3 गुना ज्यादा है। बताइए, 3-3 हजार पाउंड के बम फेंके गए हैं। उधर अमेरिका के मुबैना हमले के फौरन बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने बयान जारी किया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के करीब ऑफ साइट रेडिएशन के स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसके बाद दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स हमले की कामयाबी पर सवाल उठाने लगे हैं। कुछ ने तो ये तक कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर कुछ था ही नहीं, पहले ही निकाल लिया गया था। 13 जून से इसराइल ने ईरान पर बिला इश्तियाल हमले शुरू किए, और उसके बाद सबसे पहला काम जो ईरानियों ने किया था वो ये कि इनकी जितनी भी मेजर एटमी तंसीबात थी उनको उन्होंने खाली कर लिया था। उनसे उनका जितना भी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट और जो कुछ वहाँ पड़ा था, जिसमें यकीनन अफजूदा यूरेनियम भी शामिल है, उसको उन्होंने वहाँ से हटा लिया था। किसी महफूज मकामात पर उनको ले गए। बताते हैं कि ईरान के इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर पर यूरेनियम को कन्वर्ट किया जाता था, यानी रॉ मटेरियल से यूरेनियम को निकाला जाता था, जबकि नतांज न्यूक्लियर साइट पर यूरेनियम एनरिचमेंट का काम होता था। इसके अलावा फौजों में न्यूक्लियर फ्यूल को प्यूरिफाई किया जाता था। दरअसल ईरान की मेनली 6 न्यूक्लियर साइट्स हैं,
जिनमें से 5 पर इजराइल हमला कर चुका है। ईरान की एक न्यूक्लियर साइट पर रूस के करीब 200 लोग भी काम करते हैं। दावा है कि यह इंटरनेशनल स्केल के तहत काम होता है। रूस पहले ही वार्निंग दे चुका है कि अगर इस जगह हमला हुआ तो शदीद नतीजे भुगतने होंगे। लिहाजा अमेरिका और इजराइल ने उससे दूरी बना रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। चर्चा की